हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रेज़ी वाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और हाँ, एक सिस्टर ने मुझे बोला था कि ये स्टोरी थोड़ी बहुत ज़्यादा सेम सेम और थोड़ी बोरिंग होती जा रही है, तो मैं उनको बता दूं कि अभी तो हमारे बेचारे वीज़ान की शादी हुई है, तो थोड़ा सा तो वो बेचारे एंजॉय करेंगे ना। तो आगे चल के आपको स्टोरी में बहुत बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए। ये बिल्कुल भी सेम और घिसी पिटी स्टोरी नहीं होने वाली है, बल्कि आगे चल के इसमें ट्विस्ट भी आएंगे और इसमें आपको इमोशंस भी और थोड़ी सैड मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और हाँ, जो लोग मेगावर्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो जैसे हमारी स्टोरी इमेजिनरी है, वैसे भी ओमेगावर्स की दुनिया भी इमेजिनरी है। और इस ओमेगावर्स में जो हमारे अल्फाज और ओमेगाज होते हैं, ये समझ लें कि वो एक दूसरे के लिए दर्द भी होते हैं और दवा भी, क्योंकि एक दूसरे को देख के तो वो अपनी फीलिंग्स को और अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, और बस उनका दिल चाहता है कि वह एकदम से अपने ऑपोजिट के ऊपर टूट पड़े। और जब वो अपनी हीट में यहाँ पे रेड में होते हैं, तो तब जब तक वो अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ फिजिकल नहीं हो जाते, तो तब तक वो ठीक नहीं हो सकते। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ता है। और उसके अलावा उनके पास एक और भी ऑप्शन होता है कि वो कोई मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन उस मेडिसिन का भी इतना ज़्यादा असर नहीं होता जितना कि उनको उनका ऑपोजिट जेंडर जल्दी ठीक कर सकता है। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो हमारा बोबो भी जो इस वक्त बेचारा हीट में आ चुका है, और अब उसके फेरोमोन्स रिलीज होने की वजह से हमारा विषान भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और वो भी जैसे अब अपनी रेट में आने ही वाला था। और बोबो जो बेचारा थोड़ा हीट में और थोड़ा नशे में है, उसको बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, क्योंकि अभी अभी तो उसने बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो देख लिया था ना अपने और विशियान के बीच में। और विशियान ने उसको बोला, किस बात का डर लग रहा है तुम्हें बोबो? वो वो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और अब तो वो बिल्कुल अपनी हीट में आ चुका था, और उसकी पूरी बॉडी जैसे एकदम से कांपना शुरू हो गई थी। और विशियान ने फील किया कि वो एसी की ठंड में भी जैसे एकदम से हॉट हो चुका है, और वो उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। और विशियान ने फील किया, ओह नो बोबो, ये तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अपनी बॉडी में, मुझे नहीं पता, मुझे मेडिसिन चाहिए। उसने एकदम से रोना शुरू कर दिया। बोबो, मैं हूँ ना, और मैं ही तुम्हारी मेडिसिन हूँ, तुम परेशान ना हो, तुम ठीक हो जाओगे, और ये तुम्हारा पेन भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब लास्ट टाइम मुझे ऐसे पेन और फीवर हुआ था तो आप मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे ना, तो अभी क्यों नहीं लेके जा रहे? उसने बोला, क्योंकि उस वक़्त जो मेरे पास मेडिसिन है वो तुम्हें दे नहीं सकता था ना, क्योंकि हमारी शादी जो नहीं हुई थी। लेकिन अब तो मैं हूँ ना तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास, तो मैं हूँ, तुम्हें ट्रीटमेंट दूँगा, तुम फ़िक्र ही नहीं करो, तुम एकदम ठीक हो जाओगे बिल्कुल। आप कैसे ट्रीटमेंट दोगे? आप कोई डॉक्टर हो क्या? अरे मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ज़रूर डॉक्टर हूँ, समझे तुम? और आप प्लीज़ मुझे अपना ट्रीटमेंट करने दोगे या नहीं, या तुम ऐसे पेन में रहना चाहोगे? उसने उसको बोला, ट्रीटमेंट, लेकिन प्लीज़ आप मुझे कोई इंजेक्शन मत दीजिएगा, और ना ही वो कड़वी वाली सिरप और वो मेडिसिन, वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। वो रोते-रोते बोल रहा था। अरे हाँ बाबा, कोई इंजेक्शन नहीं दूँगा, कोई सिरप नहीं, और कोई भी टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी तुम्हें। तुम बस मेरी आँखों में देखते रहना। और हाँ बोबो, मैं तुम्हें थोड़ा-सा बता दूँ कि देखो, जब हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो हमें कुछ इंजेक्शन या कुछ स्ट्रिप्स भी तो लगवानी पड़ती है ना, तो हमें थोड़ा-सा पेन भी तो होता है ना, और हमें कड़वी दवाई भी तो खानी पड़ती है ना? तो हम ठीक हो जाते हैं। तो हो सकता है ये वाला ट्रीटमेंट भी थोड़ा पेनफुल हो तुम्हारे लिए, तो अगर तुम ठीक होना चाहते हो, तो तुम्हें थोड़ा-सा पेन तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना बोबो। क्या तुम रेडी हो? बोलो। मैं रेडी हूँ, लेकिन मुझे ये फ़ीवर नहीं चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अपनी बॉडी में। अगर थोड़ा-सा पेन होने से ये पेन ठीक हो जाएगा तो ठीक है, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। गुड बॉय, तुम बहुत अच्छे हो। आई लव यू, सच में। और तुम फ़िक्र नहीं करना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। तुम एकदम ठीक हो जाओगे, उसने कहा। और बोबो को ट्रस्ट था कि उसके डैडी जो कह रहे हैं वो करेंगे, क्योंकि हमेशा उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया है, अपने से पहले उसका सोचा है।
तो आज भी वो ऐसे ही करेंगे ना। और बोबो पास अब उन्हें अपना ट्रीटमेंट करने दे रहा था और उसने एकदम से आंखें बंद कर ली और एकदम से बोबो को एक शदीद सा पेन फील हुआ था अपने लोअर पार्ट में। ओह नो, ये कैसा ट्रीटमेंट है। और उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और बहुत सारे आंसू जैसे उसकी आंखों से निकल रहे थे। वही शियान ने उसको बोला, बोबो मैंने तुम्हें कहा था ना, देखो थोड़ा सा तो पेन होगा ना, प्लीज़ तुम ऐसे रिएक्ट मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, उसने उसको बोला। और फिर बोबो ने एकदम से चुप होके फिर से आंखें बंद कर ली। और अब ईशान को दिल में बुरा भी लग रहा था कि वो कैसे बोबो की इनोसेंस से फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन अब उसके पास तो कोई चारा भी नहीं था ना, आखिर उसे बोबो को ठीक भी तो करना था। और एक अच्छा हस्बैंड तो यही करता है ना, और एक अल्फा भी, कि वो हमेशा अपनी वाइफ को और अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट करता है। तो अब जब उसकी वाइफ को उसकी ज़रूरत है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए उसने थोड़ा सा झूठ बोल दिया। और वैसे भी बोबो को कौन सा सब याद रहने वाला है। उसके दिल ने उसको तसल्ली दी। और अब वो बोबो के साथ इंटीमेट हो रहा था और बोबो ने तो जैसे एकदम से बेडशीट को अपने हाथों से जकड़ लिया था। उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। मिशियान ने उसको किस की और बोबो ने जैसे उसको फिर से पकड़ लिया और वो अब उसे किस किए जा रहा था। हाँ, उसे ऐसे अच्छा लग रहा था और उसका ध्यान तो बिल्कुल हट ही चुका था ना उस सारे पेन से। और उसको अच्छा लग रहा था अपने डैडी को, अपने टीचर अंकल को, अपने फियांसे को इस तरह से किस करना, जो कि अब उसका हस्बैंड बन चुका था। और फिर उसने फील किया कि उसका पेन एकदम से जैसे ख़त्म ही हो रहा है। वाकई ये तो कमाल ही हो गया ना, उसके डैडी ने तो उसको सच में ठीक कर दिया। और वो एकदम से अब जैसे फील कर रहा था जैसे उसका सारा बुखार और सारा पेन एकदम से ख़त्म ही हो चुका है। और अब तो उस पेन की जगह तो एक किस्म के प्लेजर ने ले ली थी और वो खुद भी नहीं जानता था कि उसको ये सब क्यों फील हो रहा है। और अचानक से विशियान ने देखा कि अब बोबो जो पहले रो रहा था वो उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है। क्या हुआ बोबो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम एकदम से स्माइल क्यों कर रहे हो? क्या मैं रुक जाऊं? नहीं, डू इट, प्लीज़ डोंट स्टॉप, उसने कहा। और उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा हॉर्नी हो रही थी और विशियान को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था, ये बोबो कह रहा है जो उसे डोंट स्टॉप कह रहा है। ओके बोबो, मैं स्टॉप नहीं होऊंगा, लेकिन तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ डोंट स्टॉप, उसने कहा। और अब विशियान तो फिर से स्टार्ट हो चुका था और इस तरह से उन्होंने पूरी नाइट ऐसे ही रोमांस करते हुए गुजार दी थी। और अब वो बेचारे थक के सो चुके थे। ओह नो, मैं क्या-क्या ही एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। और अब अगला दिन शुरू हो चुका था और अब 2 बज चुके थे। उनके सर्वेंट बेचारे कितनी बार उनका डोर लॉक करके जा चुके थे, लेकिन वो तो कब से सोए जा रहे थे, सोए जा रहे थे। और विशियान तो अभी भी अपने पिलो को हग करके सो रहा था। उसका एक हाथ पोपो के सर के नीचे था और दूसरे हाथ से उसने पिलो को हग किया हुआ था। और फिर अचानक उसने फील किया कि एकदम से जैसे किसी ने उसकी बैक पे एक शू से मारा। यू चीट, यू इडियट, तुमने ये सब क्या किया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और उसने देखा वो कोई और नहीं बल्कि बोबो के डैड थे, जो जूता हाथ में पकड़े उसकी तरफ गुस्से से देख रहे थे। अंकल क्या हुआ, आप ऐसा मुझे मार क्यों रहे हैं? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मैंने बोला था ना कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और तुम्हें उसको प्रोटेक्ट करना, तुमने क्या किया? तुमने उसको प्रेग्नेंट कर दिया। अंकल मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया और अभी तो हमारी शादी हुई है, वो ऐसे कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? देखो उसकी तरफ, वो प्रेग्नेंट हो चुका है और तुमने ये बहुत बुरा किया, वो कैसे एक बच्चा संभालेगा? वही ईशान, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। चलो बोबो, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा रहा हूँ। उसने एकदम से बोबो का हाथ पकड़ा और बोबो जो अपने बड़े से पेट पर हाथ रख के अब चल रहा था। पापा देखिए, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, ये देखिए डैडी ने मेरे साथ क्या किया। और वो अब रोए जा रहा था और उसके पापा उसको पकड़ के लेके जा रहे थे। चलो बोबो, तुम ठीक हो जाओगे। नो, मेरे बब्बू को मत लेके जाओ, मैं इसको रखूँगा, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। वो एकदम से रोना शुरू हो गया और उसने एकदम से अपने पिलो को और ज़्यादा टाइट पकड़ लिया। बोबो प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, बोबो प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आई एम सॉरी बोबो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। और बोबो की भी तो शोर से आँख खुल चुकी थी। उसने देखा कि उसके डैडी, उसके हस्बैंड एक पिलो को पकड़ के बस ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाए जा रहे हैं और उनकी आँखें बंद हैं। क्या हुआ आपको? आप इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हैं? उसने एकदम से उसको हिलाया और विशियान ने एकदम से आँखें खोली। ओह थैंक गॉड! ये सच नहीं था बल्कि ये तो एक ख्वाब था।
लेकिन अगर ये ख्वाब सच हो गया तो उसे सब याद आया जो उसने रात को बोबो के साथ किया था। और अगर बोबो सच में प्रेग्नेंट हो गया तो ओ नो, ये क्या कर डाला उसने। लेकिन फिर उसे ख्याल आया, अरे कुछ भी नहीं होता, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा, एक बार में थोड़ा ही बोबो प्रेग्नेंट हो जाएगा। उसने बोबो की तरफ देखा जो उसकी तरफ ऐसे देख के परेशान हो रहा था। नहीं बोबो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो, बस मैंने वो थोड़ा ना बस डे ड्रीमिंग कर ली और मुझे ना हाँ में वो एक डीमन नज़र आ रहा था जो तुम्हें छीन के लेके जा रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। ओ डीमंस, मुझे मुझे ले जाएगा क्या वो? नहीं ले जाएगा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें जाने दूंगा क्या? उसने एकदम से पकड़ के बोबो को हाथ कर लिया और फिर उसने बोबो को उठाया, क्योंकि बोबो बेचारा तो अभी इस हालत में नहीं था ना जो चल के खुद वॉशरूम में जा सकता है। और वो अब वो बोबो को लेके वॉशरूम में आ चुका था। उसने उसको बात दिया और खुद बात दिया और उसके बाद वो उसे ला के वापस बेड पे बिठा चुका था। उसने उसको अच्छे से ड्रेसअप किया और रेडी किया और अब वो खुद भी तैयार हो चुका था। उसने देखा उसका मोबाइल बेचारा कब से रो पीट के चुप हो चुका था। ओह नो, उसने देखा पूरे 300 मिस्ड कॉल। ओह नो, मॉम डैड तो उसकी जान ही ले लेंगे। उसने उनकी कॉल रिसीव की। हेलो मॉम, सॉरी वो मैं सो गया था। सब जानती हूँ मैं, ये टाइम है तुम्हारे उठने का। और बोबो कैसा है, कहीं तुमने उसको हर्ट तो नहीं किया ना, वो ठीक तो है ना, मेरी उससे बात करवाओ, उसकी मॉम पूछ रही थी। मॉम बोबो बिल्कुल ठीक है, आप उससे बात करना चाहती है तो कर लें, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, पता नहीं आप लोग मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते। हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो, डैडी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बिल्कुल मेरा अच्छे से ख्याल रखा। और आपको पता है मुझे रात को बुखार हो गया था, इन्होंने मुझे ट्रीट किया और इन्होंने तो मुझे कोई इंजेक्शन भी नहीं लगवाया, मैं एकदम से ठीक हो गया। मॉम डैडी बहुत अच्छे हैं। और वो मज़ीद जाने क्या कुछ बताने वाला था, विशान ने एकदम से पकड़ के उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। बस करो, बहुत ज़्यादा बोलते हो तुम। और हाँ, ये हमारा सीक्रेट प्ले और ये डैडी वाली बात किसी को बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, समझे तुम। उसने एकदम से उसे चुप करवा दिया और उसकी मॉम ये सारी बातें सुन के अब स्माइल खा रही थी। तो फाइनली उनके बेटे ने अपनी लाइफ को स्टार्ट कर दिया और वो खुश थी कि बोबो को भी कुछ हुआ नहीं। और वो उसे कह रही थी, आप तुम लोग घर आओगे या वहाँ ही रहोगे? आ रहे हैं मॉम, आ रहे हैं। और विशियान ने अभी डिसाइड किया था कि जब तक बोबो की मेंटल कंडीशन थोड़ी स्टेबल नहीं हो जाती वो अपनी मॉम डैड के साथ ही रहेगा। और वो अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहता, पहले भी तो इतने साल वो उनसे दूर है। वो चाहता है कि वो एक फैमिली बन के हमेशा साथ में रहे। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि अपने वीस पैराडाइज को छोड़ के अपने मॉम डैड के साथ ही रहेगा। वो अपने घर में भी आया करेगा बोबो के साथ कभी कभी, लेकिन वो रहेगा अपने मॉम डैड के साथ ही। और जब बोबो ठीक हो जाएगा तो फिर वो इस घर में रहा करेगा और अपने मॉम डैड को भी ले आएगा, लेकिन उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। और वो अब फिर से अपने मॉम डैड के पास आ चुका था। मॉम डैड ने बोबो को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया था। बोबो भी चाह रहा तो भी थोड़ा सा वीक था ना और उससे तो चला भी नहीं जा रहा था। तो ईशान ने उसको पास गोद में उठा लिया। क्या हुआ बोबो को, ये ऐसे क्यों है? उसकी मॉम ने कहा, अरे कुछ नहीं, वो बोबो के पाँव पे ना थोड़ी चोट लग गई है ना बोबो। हाँ हाँ, मुझे चोट लग गया, देखो मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। बोबो ने एकदम से अपना पाँव पकड़ते हुए कहा। ओह अच्छा अच्छा, सही है, चलो तुम अपने रूम में जाओ और मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारा डिनर वहीं भेज दूँगी, उसकी मॉम ने कहा। और वो अपने रूम में जा चुके थे। और फिर नॉर्मल लाइफ तो उनकी जैसे स्टार्ट ही हो चुकी थी। और विशियान ने बोबो को अच्छे से समझा बुझा दिया था कि ये उनका सीक्रेट लव प्ले है जो वो सिर्फ अपने बेडरूम में खेलेंगे और उसके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और बोबो भी खुशी खुशी मान गया था क्योंकि उसे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ना गेम्स और नई नई चीज़ें ट्राई करना। और विशान ने उसे बताया था कि जो भी इस गेम को अच्छे से खेलेगा और जीतेगा उसे एक एंड पे रिवॉर्ड मिलेगा। और बोबो को तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार था उस रिवॉर्ड का, लेकिन अभी तक उसके डैडी ने उसको बताया नहीं था कि ये रिवॉर्ड क्या होने वाला है। और विशियान ने उसे ये भी बताया था कि अगर वो अच्छे से प्ले करेगा और बिना कोई शोर मचाए अच्छे तरीके से इस गेम में पार्टिसिपेट करेगा तो बहुत जल्द उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा। और ये रिवॉर्ड सिर्फ उसी प्लेयर को मिलता है जो अच्छा हो, ना कि दूसरे को। और अब बोबो को तो बहुत ज़्यादा ही वेट था ना अपने उस रिवॉर्ड का, पता नहीं उसे कब मिलेगा। और फिर एक दिन जब वो ब्रेकफास्ट करने बैठे हुए थे तब उसने कहा, डैडी कितने दिन हो गया ना, आपने अभी तक मुझे वो रिवॉर्ड नहीं दिया। कौन सा रिवॉर्ड चाहिए तुम्हें बेटा? उसके फादर इन लॉ ने कहा। अरे कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं चाहिए पापा, वो तो डैडी ने मुझे कहा था कि वो ये मुझे रिवॉर्ड देंगे,
लेकिन वो अभी तक दे ही नहीं रहे। और वो ऐसे साहब के बीच में से डैडी कार जा रहा था और विशान ने एकदम से मुंह नीचे खा लिया और उसके मॉम डैड अब स्माइल खा रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि ये सब उसकी कारस्तानी है। वो एकदम से बोबो को हाथ पकड़ के साइड पे ले गया। बोबो, ये सब क्या कह रहे हो तुम? क्या बोला मैंने? बोला तो है रिवॉर्ड दे दो, कब दोगे? अरे रिवॉर्ड के बाद क्या कहा तुमने? क्या बोला, कब दोगे? अरे नहीं, तुमने बोला डैडी। हाँ तो आपने तो बोला था ना कॉल मी डैडी। हाँ मैंने बोला था पागल, लेकिन वो सिर्फ हमारे रूम में, लेकिन सबके सामने नहीं। तो सबके सामने मैं क्या बोलूँ? अरे कुछ भी बोल दो, जैसे कि हस्बैंड, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, जानू, कुछ भी तो बोल दो, लेकिन डैडी तो मत बोलो ना यार सबके सामने। उसने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, तो हस्बैंड, डार्लिंग, जानू, स्वीटू, बताओ मुझे कब दोगे रिवॉर्ड? उसने एकदम से चारों नाम बोल दिए और विशियान का दिल चाहना सारी पीट ले। वो बोबो को कितना भी समझा ले, लेकिन बोबो सुधरने वाला नहीं है। जल्द दे दूंगा मेरे बाप, चलो आप चल के ब्रेकफास्ट करो। और अब वो फिर से ब्रेकफास्ट करने बैठ चुके थे। और जैसे ही बोबो ने ऑमलेट खाने के लिए अपनी तरफ प्लेट बढ़ाई, उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने एकदम से मुंह पे हाथ ही रख लिया। और सब नोटिस कर रहे थे। विशांत तो एकदम से परेशान हो गया। क्या हुआ बोबो, तुम ठीक तो हो ना? और बोबो तो एकदम से उठने लगा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे इतना ज़्यादा चक्कर आया कि वो तो विशांत के ऊपर गिर के बेहोश हो चुका था। और अब सब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि आखिर बोबो को क्या हुआ। और विशान के बेचारे के हाथ पाँव फूल चुके थे। ओह नो, बोबो को इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई कि वो एकदम से बेहोश ही हो गया। अरे बोबो उठो ना, देखो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दे दूंगा, जल्दी प्लीज़ उठो, ऐसे मत करो, देखो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और वो तो अब रोने को ही था ना बोबो की ऐसी हालत को देखकर। उसकी मॉम ने कहा अरे पागल लड़के, बोबो की तबीयत सही नहीं है, ऐसे उसको मत करो, जाओ उसे लेके हॉस्पिटल जाओ। हाँ मैं अभी उसको लेके जाता हूँ। उसने एकदम से बोबो को उठाया और उसे लेकर अपनी फ्रेंड जानली के पास चला गया, जो के पास ही हॉस्पिटल में थी। और यानली ने उसे जो कुछ बताया वो सुन के उसे समझ नहीं आ रहा था क्या वो नाचे गाए या फिर कहीं से छत से छलांग लगा के मर जाए। क्योंकि जो कुछ उसने कहा दिया था उसके बाद कोई और उसे कुछ कहे ना कहे, लेकिन उसका ससुर तो उसे बिल्कुल जान से मारने वाला था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट था और वो पापा बनने वाला था। और नो, ये उसने क्या कर दिया इतनी जल्दी कैसे? अभी तो उनकी शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे ना, और इतनी जल्दी ये सारा कांड कैसे हो गया? वो एकदम से सोच रहा था। यार्ली ने कहा क्या हुआ विशियान, तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लेकिन क्या बोबो ये सब कर सकेगा? हाँ क्यों नहीं करेगा, वो एकदम स्ट्रांग मैका है। और उसकी सिर्फ मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है ना, वो तो बस मेंटली थोड़ा सा वीक है, वरना फिजिकली तो वो एकदम स्ट्रांग है। और वो बेबी को कैरी कर सकता है, और वैसे भी वो एडल्ट है, वो सब कर लेगा। लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ये सब कर सके। वो तो खुद को एक 6 साल का छोटा सा बच्चा ही समझता है, तो कैसे एक और बच्चा संभाल सकेगा वो? और विशान को अब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, और उसे एक और बात भी सताई जा रही थी। क्या बोबो बोबो इस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा? और वो उसे कैसे बताएगा? और वो उसे कैसे समझाएगा कि उसके अंदर एक छोटी सी नन्ही सी जान है? क्या वो उसे रखने के लिए रेडी होगा? और अगर उसने मना कर दिया तो? क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपने पहले बच्चे को इतनी आसानी से खो दे? याली ने उससे पूछा, अगर तुम चाहो तो हम इस बच्चे को ख़त्म कर देंगे। नो, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं बोबो को मनाऊंगा और मैं उसे बताऊंगा कि वो इस बच्चे को रखे, और उसे समझाऊंगा कि ये बच्चा हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा पहला बेबी है और मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैं बोबो को ज़रूर मना लूँगा। और अब उसकी आइज़ में होप थी। हाँ, बोबो समझेगा। बिल्कुल, वो फ़ील कर सकता है, और अगर वो उसका प्यार समझ सकता है तो अपने बच्चे के लिए अपना लव भी ज़रूर समझेगा। मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चे को मारूंगा नहीं। जो हुआ जैसा हुआ, लेकिन अब ये मेरा बच्चा है और मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा। उसने सोच लिया था। और विशियान तो अब इस बच्चे को अपनाने के लिए रेडी था। और क्यों ना अपनाए, वो उसका पहला बच्चा था और उसकी लीगल और जायज़ औलाद था, तो वह कैसे उसको मरने देगा? लेकिन क्या बोबो ये सब करने के लिए रेडी होगा? और क्या उसके डैड और विशियान की फैमिली ये सब करने पर रेडी होगी? ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, अगर आप लोगों को
वांगशियान पसंद है तो आप प्लीज़ दूसरी स्टोरी देख लीजिएगा, लेकिन मैं कहूँगी कि आप ये स्टोरी भी देखिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको टॉप और इसको बॉटम नहीं देख सकते, क्योंकि ये एक इमेजिनरी स्टोरी है। और सच कहूँ तो मैं तो वैसे ज़ैन को बॉटम में नहीं देख सकती, और बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे ईबो भैया को बॉटम में नहीं देख सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब करना तो पड़ेगा ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।